एक संत के पास एक सज्जन का पत्र आया। उसमें लिखा था कि महाराज, आपके आशीर्वाद से हमारा यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संत ने उत्तर में लिखा कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जब वह सज्जन संत के पास गया तब कहा कि संत जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। इस पर संत ने फिर कहा कि तुम झूठ बोलते हो। यह सुनकर उस सज्जन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विस्फारित नेत्रों से संत की ओर देखने लगा। तब संत ने कहा कि पुत्र का जन्म नहीं हुआ, पिता का जन्म हुआ है, माता का जन्म हुआ है, चाचा या मामा का जन्म हुआ है। पुत्र को तो इस खबर के बारे में पता भी नहीं है कि मेरा जन्म हुआ है और मैं किसी का पुत्र भी हूं, परंतु हम उस पर सारे संबंध आरोपित कर देते हैं, लाद देते हैं। वस्तुतः पंचभूतों में कोई आकार बना, उसे पुत्र का नाम दे दिया। समय आने पर यह आकार बिखर जाएगा। यह आकार बने, उसमें खुशी, और यह आकार बिखर जाए, उसमें शोक। फिर कैसा, फिर भय भी कैसा। जिस शरीर को हम मैं मानते हैं, उसकी प्रकृति को देखो। जब आप अमृत जैसा मीठा जल पीते हैं तो मूत्र रूप में गंदा पानी निकलता है। जब हम खाते हैं अच्छे अच्छे पदार्थ, 56 भोग, और जब वो बाहर निकलता है तो विष्टा रूप में निकलता है। शरीर का संग करने से पदार्थ की ऐसी अवस्था बन जाती है। सतचित आनंद स्वरूप हमारा जो निज स्वरूप आत्मा है, अपने को भूलकर शरीर के साथ एक होकर स्वयं को मैं शरीर मान लेती है और फिर दीनहीन एवं दुखी बन जाती है। परंतु जब हम अपने आप में जाग जाते हैं, फिर अपने आप को फिर हम देवों का देव अनुभव करते हैं। जब रोम रोम में रम रहे राम को हम समझ लेते हैं, फिर हम महान हो जाते हैं। यदि हमने शरीर के साथ अहम बुद्धि की तो फिर हम भय से व्याप्त हो ही जाएंगे, क्योंकि शरीर की मृत्यु निश्चित है, उसका परिवर्तन अवश्य होगा। उसको तो स्वयं ब्रह्मा जी या बड़े बड़े देव महादेव भी नहीं रोक सकते। परंतु यदि हमने अपने निज स्वरूप को जान लिया और निज स्वरूप में हमारी निष्ठा हो गई तो हम निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि निज स्वरूप की मृत्यु नहीं होती, मौत उससे डरती है। एक बार की बात है कि राजा जनक ने विद्वानों की सभा बुला रखी थी। उस सभा में एक स्त्री आई। वह बिल्कुल नग्न थी। ऐसी अवस्था में जो सभा में पंडित बैठे थे, उन्होंने जब उस स्त्री को देखा तो अपने नाक भौं सिकोड़ने लगे। पुरुषों से भरी सभा में एक नग्न स्त्री। अब नाक भौं क्यों सिकोड़ते हो? स्त्री कहती है। पंडितों ने कहा कि तुम एक अबला हो, ऐसी अवस्था में पुरुषों की सभा में कैसे आ गई? और पुरुषों की सभा में तुझे नहीं आना चाहिए था। वो स्त्री कहने लगी कि कौन कहता है मैं अबला हूं? मैं तो सबला हूं। अबला तो तुम हो जो अपना रक्षक बाहर ढूंढते हो। मैं अपना रक्षक आप हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूं। मैं अपने आप को जानती हूं। जिसको जानकर स्त्री निर्भय हो गई थी, उस आनंद स्वरूप को जिसने जान लिया, यानी निज स्वरूप को जिसने जान लिया और उसमें वो स्थित हो गया, वह फिर जीवन और मौत दोनों से परे हो गया। वो दोनों का दृष्टा बन गया। उसे फिर कोई भय नहीं है। वो सदा ही आनंद में मस्त रहता है। मंगलमय जीवन या मंगलमय विवाह
या फिर मंगलमय संबंध उस निज स्वरूप चैतन्य के कारण ही हो सकते हैं, ना कि इस शरीर के कारण। तो वो महिला कहने लगी, एक अन्य महिला की बात है जिसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसने साहिब से कहा कि उससे पति का वियोग सहा नहीं जाता, ऐसा कोई उपाय बताओ कि उसका हित हो जाए, मुझे शांति मिल जाए। फिर दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि मेरी पत्नी मुझे अकेला छोड़कर चली गई है। तीसरे ने कहा, मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसकी मीठी याद आती है, मेरे मन में आता है कि उसके पीछे मैं भी आत्महत्या करके मर जाऊं। शांति का कुछ उपाय बताइए। साहिब कहते हैं कि महिला ने जो सवाल किया, पति की याद आए तो उन्हें आदरपूर्वक ये कहो कि जो शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है मरना, और जो शरीर में रहते हुए भी जो नहीं मरता है, निज स्वरूप, वो अमर है। वो तब भी अमर होता है और अब भी अमर है। शरीर के मरने पर भी आप नहीं मरते हो। देह नश्वर है, आप शाश्वत हो, आप चैतन्य हो। आप परमात्मा का अविनाशी रूप है। जन्म मृत्यु आपका धर्म नहीं, पाप पुण्य आपका कर्म नहीं। आप अजर हो, अमर हो। हम परस्पर इस शरीर की इसके साथ मोह करके सड़ रहे हैं, विकारों में दब रहे हैं। ये शरीर की प्रीति हमें मुक्त नहीं होने देती। अगर इस शरीर की प्रीति को छोड़ दिया जाए तो फिर हम मुक्त हो जाते हैं। वो शादी बर्बादी में बदल जाती है जिसमें एक दूसरे के शरीर को हम प्यार करते हैं, और वो शादी आबाद हो जाती है, मंगलमय हो जाती है, जहां हम शरीर से नहीं आत्मा से प्रेम करते हैं। पत्नी पति को, पति पत्नी को, पुत्र पिता को, पिता पुत्र को शरीर के रूप में नहीं बल्कि शरीरों के आधार निज स्वरूप चैतन्य के रूप में देखें, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में देखें। परस्पर अपने चैतन्य स्वरूप की याद दिलावे और प्रेरणा दे। और साहिब ने महिला से कहा कि अपने पति को याद करके उनकी जीवात्मा को प्रेरणा दो, इससे उनकी भी उन्नति होगी और तुम्हारी भी उन्नति होगी। ऐसा चिंतन करो कि जो चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा शरीर को, 5 भूतों के पुतलों को त्यागने के बाद भी आपका अस्तित्व रहता है, क्योंकि आप आत्मा हो। जो चैतन्य है, शाश्वत है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसी प्रकार जिसकी पत्नी मर गई है और पुत्र परिवार को स्मरण करके उनको उन्नत करो और अपने आप को उन्नत बनाओ। जीते जी भी परस्पर इसी भाव में उन्नत करो, फिर मृत्यु सुंदर हो जाए ऐसा वातावरण बनाओ। मृत्यु भी सुंदर होगी, फिर जीवन भी सुंदर होगा।